गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पार्सन्स ब्रिंकेर्सचॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 71 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 28 फरवरी 2022 को किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि इस केस के अंदर इस पॉइंट पर जजमेंट हुआ कि एसएससी को टीडीएस कब काटना है। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला ये कि एसएससी ने जिसको पेमेंट करनी है वो पर्सन असर्टेंड है, वो उस आदमी का पता है कि मैंने किसको पेमेंट करनी है, तो उस केस में सेटल्ड लॉ है कि एसएससी को डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर से टीडीएस के प्रोविजंस को देखना है। लेकिन उस केस में क्या करना है कि जहां पे एसएससी ने अपनी बुक्स के अंदर प्रोविजन किया हुआ है और एसएससी को ये नहीं पता कि ये पेमेंट मैंने किसको करनी है, और एसएससी को ही पता है कि इतना खर्चा जो है करीबन मेरा होगा, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो पूरी तरीके से डिटरमिन नहीं है। एसएससी को अभी बिल्स रिसीव नहीं हुए हैं और जो बिल्स हैं वो साल के जब एंड हो गया उसके बाद एसएससी को रिसीव हुए हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी बुक्स के अंदर एक्सपेंस को डेबिट किया, प्रोविजंस को क्रेडिट किया। जब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाई तो उसके अंदर जितने प्रोविजंस को क्रेडिट किया था, जितना खर्चा P&L के अंदर डेबिट किया था, उसको डिसअलाउ कर दिया। और डिसअलाउ करने के बाद जब एसएससी को उन ईयर एंड के बाद जब उनके बिल रिसीव हुए तो नेक्स्ट ईयर के अंदर एसएससी ने उनके ऊपर उन एक्सपेंसेस को बुक किया, उनके ऊपर टीडीएस भी काटा। एसएससी ने सेक्शन 40A IA के अंदर डिसअलाउंस भी किया था। जब एसएससी ने पूरा ही एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एसएससी है वो उसके ऊपर उस साल के अंदर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं बने। जब इतना मैटर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब थे उनको ये लगा कि एसएससी ने जो है वो टीडीएस नहीं काटा है, इसीलिए एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। और एसएससी के ऊपर ये क्या क्या पेनल्टी लगा दी गई कि आपने टीडीएस नहीं काटा तो जितना अमाउंट का टीडीएस आपने नहीं काटा है वो पूरी की पूरी पेनल्टी आपके ऊपर लगनी चाहिए। एसएससी जो है वो इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने रियायत दिया, ये कहा कि अभी ये खाली प्रोविजंस है, यहाँ पे प्रैक्टिकली जो पे है उसको इनकम अभी एक्रू नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो पे था वही डिटरमिन नहीं था। जिसको मैंने पेमेंट करनी है वही आदमी अभी डिटरमिन नहीं है, उसको कितनी पेमेंट करनी है ये डिटरमिन नहीं है। और एसएससी को एट द ईयर एंड जब बिल ही नहीं मिले तो वो किसका खर्चा बुक करेगा, किसके नाम में खर्चा बुक करेगा, कैसे टीडीएस काटेगा, ये संभव नहीं था। तो इसीलिए CIT अपील ने एसएससी को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट जो है CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT गया और ITAT ने भी एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। और जो डिपार्टमेंट ने 2 सालों के अंदर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर टीडीएस ना काटने की पेनल्टी लगाई थी, उस पेनल्टी को डिलीट किया। ITAT का भी यही कहना था कि जो एसएससी है उसने अभी प्रोविजन किया है, जो टीडीएस काटने की लायबिलिटी अराइज होती है वो तब अराइज होती है जब एसएससी ने जिसको पेमेंट करनी है वो आदमी डिटरमिंड है, वो अमाउंट डिटरमिंड है। और इस केस के अंदर एसएससी का केस इसलिए भी स्ट्रांग था कि एसएससी ने जितने भी प्रोविजन किया था उस सारे के सारे प्रोविजन को अपनी इनकम में एड बैक कर लिया था, उसको अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी उसको भी उसके अंदर दिखाया था। तो इस केस के अंदर एसएससी का कोई डिफॉल्ट नहीं था, एसएससी को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था। तो जो टीडीएस एसएससी को डिडक्ट ही नहीं करना था, जिसके लिए एसएससी लायबल ही नहीं था, तो उस केस के अंदर एसएससी के ऊपर टीडीएस ना काटने की पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अगले सालों के अंदर जितना भी टीडीएस बनता था उस सारे टीडीएस को डिडक्ट कर दिया था, उस टीडीएस को डिपॉजिट कर दिया था। तो सेम अमाउंट जो है वो एसएससी अलग अलग सालों में डिडक्ट नहीं कर सकता, डिपॉजिट नहीं कर सकता। एसएससी के पार्ट पे कोई भी टैक्स की पेमेंट का कोई भी डिफॉल्ट नहीं था। तो इसीलिए इस केस के अंदर ITAT ने यह डिसाइड किया कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी जो है वो दोनों सालों में नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि एसएससी ने नेक्स्ट ईयर के अंदर जब उसको बिल रिसीव हुए
तो उनको अपनी बुक्स में प्रॉपर इनकॉर्पोरेट किया, उनके ऊपर टीडीएस काटा, उसको जमा किया, अपनी टीडीएस के रिटर्न फाइल करी और सारा का सारा कंप्लायंस पूरा किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहां पर एसएससी के ऊपर इस चीज़ की पेनल्टी लगाई जाती है कि एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा, उन केसेस के अंदर जहां पर एसएससी ने खाली प्रोविज़न बनाया होता है और उस प्रोविज़न को भी रिवर्स कर दिया होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पार्सन्स ब्रिंग केयरशॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 95 ITR पेज नंबर 71 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।